आज हम आफ्टर इफेक्ट्स के 3D कैमरा से एक ऐसा पावरफुल सिनेमैटिक एडिट बनाएंगे जिसे आप अपने प्रोफेशनल वर्क में यूज कर सकते हो और जो आपकी एडिटिंग को पूरी नेक्स्ट लेवल ले जाता है। तो चलिए देखते हैं हम क्या बनाने वाले हैं। जो आपने अभी देखा, ये पूरा सीन मैंने आफ्टर इफेक्ट्स के 3D कैमरा को एनिमेट करके क्रिएट। ये इफेक्ट जितना देखने में कॉम्प्लेक्स एंड सिनेमैटिक लगता है, उतना ही ये बनाना सिंपल और प्रैक्टिकल है। बस आपको सही अप्रोच फॉलो करनी होगी। तो चलिए आफ्टर इफेक्ट्स ओपन करते हैं और इस इफेक्ट को स्टेप बाय स्टेप बेड करते हैं। अभी हमने आफ्टर इफेक्ट्स ओपन कर लिया है। मैंने पहले से ही एक लैंडस्केप कंपोजिशन बना रखी है और इस प्रोजेक्ट में यूज होने वाले सभी एसेट्स भी पहले से इंपोर्ट करके रखे हैं। ये सारे एसेट्स और कंप्लीट प्रोजेक्ट फाइल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी ताकि आप इजीली ओपन करके स्टेप बाय स्टेप फॉलो और प्रैक्टिस कर सको। अब सबसे पहले हम अपना एक लैंड क्रिएट करेंगे। इसके लिए ये सिंपल लैंड वाली इमेज हम अपनी टाइमलाइन पर प्लेस कर देंगे। जैसा कि आप देख सकते हो, ये इमेज अभी वर्टिकल है, तो सबसे पहले हम इसे रोटेट करके हॉरिजॉन्टल कर देंगे। उसके बाद इसकी स्केल इंक्रीज करके कंपोजिशन के साइज के साथ प्रॉपर्ली मैच कर देंगे और इस लेयर का 3D आइकॉन ऑन करेंगे। इसके बाद इस Y एक्सिस के एरो को ऊपर की डायरेक्शन में रोटेट करेंगे। इससे हमें एक रियल 3D लैंड मिल जाएगी। अब इसी लैंड पर हम अपने बाकी एलिमेंट्स रखेंगे और उन्हें एनिमेट करेंगे। अब सबसे पहले मैं इस लैंड को प्रॉपर्ली अरेंज करूंगा। जैसा कि आप देख रहे हो, हमारी लैंड के कॉर्नर्स अभी ब्लैंक लग रहे हैं, तो सिंपली हम इस लैंड की स्केल बढ़ाकर इसे फिर से प्रॉपर्ली अरेंज कर देंगे। अब अगर आप देखोगे तो हमारी लैंड के कॉर्नर्स अब दिखाई नहीं दे रहे हैं और हमारी लैंड अब प्रॉपर्ली एडजस्ट हो गई है। अब सबसे पहले हम अपने कृष्णा की इमेज को टाइमलाइन में प्लेस करेंगे। इसके बाद इस लेयर की स्केल को छोटा करके बीच में प्रॉपर्ली एडजस्ट कर देंगे। अब यहाँ से हमारी सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप शुरू हो जाती है, इसीलिए आगे की सारी प्रोसेस को ध्यान से समझना जरूरी है। अब जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ व्यूज का ऑप्शन होता है, तो सिंपली हम इसे वन व्यू से सेकंड व्यू पर स्विच करेंगे। जैसे ही आप स्विच करते हो, यहाँ पर हमारी लैंड की इमेज दिखाई देने लगती है और ये जो फोटो वाली लेयर दिख रही है वही हमारी कृष्णा वाली लेयर है। अभी ये लेयर क्लियरली दिखाई नहीं दे रही। जैसे ही हम इसे 3D बनाते हैं कि कृष्णा की लेयर अब टॉप एंगल से शो हो रही है, क्योंकि यहाँ हमने टॉप एंगल सिलेक्ट किया हुआ है। अगर आप चाहो तो इसे दूसरे एंगल से भी देख सकते हो, जैसे कि ये लेफ्ट वाला एंगल, लेकिन मैं मोस्टली टॉप एंगल प्रेफर करता हूँ। आपको जो एंगल सही लगे आप उसी एंगल में रख सकते हो। अब जो मैं करने जा रहा हूँ वो समझाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन आप देखकर आसानी से समझ जाओगे। मैं कृष्णा की इमेज को Z एक्सिस में पीछे की तरफ ले जा रहा हूँ और इसके स्केल और पोजीशन को एडजस्ट करके कृष्णा की इमेज को प्रॉपर्ली अरेंज कर रहा हूँ ताकि हम ऐसा विजुअल क्रिएट कर सकें कि हमारे कृष्णा भगवान वहां पर बैठे हुए लगे। अब मैं वापस वन व्यू में आ जाता हूँ। यहां से मैं कृष्णा की लेयर को थोड़ा आगे लाता हूं। जैसा कि आप देख सकते हो, अब कृष्णा की लेयर सही जगह पर प्रॉपर्ली सेट लग रही है। अब हम इस वीडियो को एक प्रोफेशनल और क्रेजी लुक देंगे। यहां पर आगे बहुत सारे एलिमेंट्स आने वाले हैं, तो सबसे पहले हम इस वीडियो के लिए एक बैकग्राउंड लेते हैं। मैं यहां पर ये ट्रीज वाला बैकग्राउंड ले रहा हूं। इसके बाद हम इसे रोटेट करके इस की के थ्रू प्रॉपर्ली अरेंज कर देंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं, बैकग्राउंड वाली लेयर अरेंज हो गई है। अब जैसे ही हम इस लेयर को 3D करते हैं, आप देख सकते हो कि बैकग्राउंड लेयर हमारी लैंड वाली लेयर के अंदर मर्ज हो गई है। अब हम बैकग्राउंड लेयर को 1 व्यू से 2 व्यू पर स्विच करेंगे, तो आप देख सकते हो कि बैकग्राउंड लेयर एग्जैक्टली हमारी लैंड वाली लेयर के बीचों बीच अरेंज्ड है। तो हम सिंपली बैकग्राउंड लेयर को पीछे Z एक्सिस में मूव करेंगे, जितना पीछे हमें चाहिए। तो मैं बैकग्राउंड लेयर को यहाँ तक पीछे लेकर जा रहा हूँ और मैं सिंपली बैकग्राउंड लेयर की स्केल को बढ़ाकर इसे हमारे कंपोजिशन के साइज के बराबर बना रहा हूँ। अब जैसा कि आप देख सकते हो, बैकग्राउंड लेयर प्रॉपर्ली अरेंज हो गई है। अब हम अपने बाकी सभी एलिमेंट्स को भी अरेंज कर देंगे। तो सबसे पहले मैं प्लांट वाला एसेट टाइमलाइन में इंपोर्ट कर रहा हूँ। अब प्लांट लेयर को 3D बनाने के बाद प्लांट वाली लेयर को टाइमलाइन पर अरेंज कर रहा हूँ। हम फिर से 1 व्यू से 2 व्यू पर स्विच करेंगे और फिर हमें प्लांट वाली लेयर दिखाई देगी।
तो हम प्लांट लेयर को सिंपली आगे की ओर मूव करके अरेंज कर देंगे। कुछ इस तरह से मैं पोजीशन और स्केल की हेल्प से प्लांट वाली लेयर को लैंड पर प्रॉपर्ली प्लेस कर रहा हूँ। हमें प्लांट वाली लेयर को भी कृष्णा वाली लेयर की तरह ही लैंड पर प्लेस्ड हुआ दिखाना है। अब जैसा कि आप देख सकते हो, प्लांट वाली लेयर प्रॉपर्ली प्लेस हो चुकी है। अब इसी तरह से मैं और भी प्लांट्स को अरेंज करूंगा। कुछ प्लांट्स को कृष्णा के पीछे रखूंगा और कुछ प्लांट्स को आगे की तरफ। ये पूरी तरह हर एडिटर की विजुअलाइजिंग और थिंकिंग पर डिपेंड करता है कि वो एलिमेंट्स को किस तरह अरेंज करता है। बस आपको ये समझना जरूरी है कि सेकंड व्यू में एलिमेंट्स को कैसे मूव और अरेंज करना है। जो भी एडजस्टमेंट्स आप टॉप एंगल में करोगे, उसका प्रॉपर रिजल्ट एक्टिव कैमरा व्यू में दिखाई देगा। तो अब मैं इन सभी प्लांट लेयर्स को प्रॉपर्ली अरेंज कर देता हूँ। अब एक बार जैसे ही हमारे सारे प्लांट्स की लेयर्स अच्छे से अरेंज हो जाए, उसके बाद एक बार चेक कर लेना कि सभी लेयर्स 3D होनी चाहिए। उसके बाद हम एक कैमरा ऐड करेंगे। हम सिंपली राइट क्लिक करेंगे और कैमरा के सेटिंग्स में जाकर इसे 35 मिलीमीटर पर सेट करेंगे और फिर सिंपली होकर दबा देंगे। अब जैसे ही हम अपने सीन में कैमरा ऐड कर देते हैं, तब हमारी सारी लेयर्स बिखर जाती हैं। तो हम सिंपली वन व्यू से टू व्यू पर स्विच करेंगे। हमें यहाँ पर एक कैमरा दिखाई देगा। अब जैसे ही मैं इस कैमरा को आगे मूव करता हूँ, तो आप देख पाएंगे कि हमारा कैमरा किस तरह से मूव कर रहा है, जैसे कि हम कृष्णा की इमेज के करीब जा रहे हैं। इसी तरह से हम इस कैमरा को एनिमेट करेंगे। तो सबसे पहले हम अपनी बाकी सारी लेयर्स जो बिखर गई हैं, उन्हें फिर से स्केल और पोजीशन से अरेंज कर देंगे। जैसे ही हमारी सारी लेयर्स अरेंज हो जाती हैं, हम अपने कैमरा को एनिमेट करेंगे। तो सबसे पहले हम पोजीशन को की फ्रेम लगाएंगे, फिर एंकर पॉइंट को की फ्रेम करेंगे और आखिर में ओरिएंटेशन को भी की फ्रेम कर देंगे। उसके बाद हम सिंपली यू दबाएंगे, जिससे हमें टाइमलाइन में सभी की फ्रेम्स विजिबल हो जाएंगे। अब हम टाइमलाइन में थोड़ा सा आगे जाएंगे और फिर हमारे कैमरे को Z एक्सिस में आगे मूव करेंगे, मतलब हम कृष्णा के करीब मूव करेंगे। जैसे ही हम कैमरा को मूव करते हैं, आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक और की फ्रेम ऐड हो चुका है और हमारे एक्टिव कैमरा में कुछ इस तरह से एनिमेशन तैयार हो रही है। अब यही देखने में मुझे विजुअली थोड़ा अलग लग रहा है, इसीलिए मैं इन सभी एलिमेंट्स को फिर से थोड़ा सा अरेंज कर रहा हूँ। जैसे कि कृष्णा भगवान की इमेज को मैं छोटा कर रहा हूँ ना, मैं सोच रहा हूँ कि आगे वाले दो प्लांट्स को भी थोड़ा एडजस्ट करके विजुअली बेहतर दिखाऊंगा। और ये सभी चीजें विजुअली कैसा दिखेगा, ये हर एक एडिटर पर निर्भर करता है कि वो अपने एडिट को कैसे तैयार करता है। अब जैसे ही मेरे पूरे सीन की अरेंजमेंट तैयार हो जाती है, तो मैं सिंपली इस प्लांट को एनिमेट करूंगा। मैं उस प्लांट पर डबल क्लिक करूंगा तो हमें एक अलग पैनल पर ले जाया जाएगा। अब मैं पपेट टूल से उस प्लांट पर डॉट्स लगाऊंगा और जब मैं डॉट्स लगाऊंगा, तब ऑटोमेटिकली की फ्रेम्स भी ऐड होते जाएंगे। अब इन सारे की फ्रेम्स को मैं सिलेक्ट करके F9 दबाऊंगा और फिर मैं अपने टाइमलाइन से थोड़ा सा आगे जाऊंगा और अपने प्लांट को भी थोड़ा सा मूव कर दूंगा, ताकि पपेट टूल की मदद से इसमें थोड़ा सा मूवमेंट आ जाए। फिर सिंपली हम जो जो की फ्रेम्स मिले हैं उन्हें कॉपी करेंगे और थोड़ा आगे जाकर पेस्ट कर देंगे और यही प्रोसेस पूरे टाइमलाइन में हम लोग दोहराएंगे। जैसे ही हम सारे की फ्रेम्स को कॉपी पेस्ट करके लगा देंगे, हमें कुछ इस तरह की एनिमेशन देखने को मिलेगी। फिर हम अपने प्रीवियस पैनल में जाकर देख सकते हैं कि हमारा फ्लावर एनिमेट हो रहा है। इसी तरह हम बाकी सभी फ्लावर्स को भी पूरी तरह से एनिमेट कर देंगे और इस प्रोसेस में थोड़ा समय लगेगा, इसीलिए मैं इस प्रोसेस को फास्ट फॉरवर्ड कर दूंगा। अब हमारे सारे प्लांट्स एनिमेट हो गए हैं। अब मैं हमारी कृष्णा की लेयर को प्री कंपोज करूंगा और मैं पहला ऑप्शन सेलेक्ट करूंगा, लीव ऑल एट्रीब्यूट्स इन कंपोजिशन। इसका मतलब जो भी हम इस लेयर पर प्लगइन्स या इफेक्ट्स लगा रहे हैं, वे सारे इस लेयर के बाहर ही रहेंगे और कंपोजिशन के अंदर सिर्फ इमेज ही जाएगी। फिर हम उस प्री कॉम्प को डबल टैप करके अंदर चले जाएंगे
और हमें दिखेगा कि यहाँ सिर्फ कृष्ण की इमेज। तो सिंपली हम यहाँ एक एडजस्टमेंट लेयर ऐड करेंगे और उस एडजस्टमेंट लेयर पर लूमी 3 कलर लगाएंगे। फिर मैं इसे सिंपली मास्क करके नीचे की तरफ शैडो जैसा दिखाऊंगा। मैं लूमी 3 कलर के कर्व्स को पूरा डाउनवर्ड स्लोप पर कर दूंगा और हमें इससे एक तरह का ब्लैक शैडो इफेक्ट मिलेगा। अब जब हम प्रीवियस पैनल पर वापस जाएंगे तो हम देखेंगे कि हमारे कृष्ण की लेयर के नीचे शैडो तैयार हो गया है। अब यहाँ पर मैं एक एडजस्टमेंट लेयर ऐड कर रहा हूं और इस पूरे ओवरऑल वीडियो की कलर ग्रेडिंग कर रहा हूं। इसके लिए मैं लूमी 3 कलर का यूज कर रहा हूं। अगर आपको लूमी 3 कलर पर डिटेल वीडियो चाहिए तो कमेंट्स करके जरूर बताना। अब यहाँ पर मैं एक राउंड ग्लोइंग सर्कल ऐड कर रहा हूं जो कि थोड़ा सा स्पिरिचुअल टाइप का सर्कल है। तो सिंपली मैं इसे टाइमलाइन में इंपोर्ट कर रहा हूं और इस लेयर को मैं 3D बना दूंगा। फिर मैं इसे कृष्ण भगवान के पीछे प्लेस कर दूंगा और इसके ब्लेंडिंग मोड्स में जाकर इसे स्क्रीन कर दूंगा जिससे इसका बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा। इस तरह कृष्ण भगवान के पीछे सर्कल एक स्पिरिचुअल एनर्जी की तरह दिखाई देगा। अब हमारा यह एनिमेशन यहाँ पर बहुत अच्छे से तैयार हो गया है। अब जैसे हमने कृष्णा की लेयर को प्री कॉम्प करके शैडो दी थी, वैसे ही अब हम अपने सभी प्लांट्स को भी प्री कॉम्प करेंगे और उन्हें भी शैडो देंगे ताकि हमारी वीडियो और ज्यादा विजुअली रियल लगे। तो ये प्रोसेस एग्जैक्ट सेम होगी और अगर मैं सारी चीजें डिटेल में दिखाऊंगा तो वीडियो की लेंथ बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। इसलिए मैं इस प्रोसेस को फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर बेझिझक DM कर सकते हो, मैं जरूर रिप्लाई दूंगा। तो अब हमने सभी प्लांट्स को शैडो दे दिए। अब सिंपली हमें 2 क्लाउड्स ऐड करने हैं जो इस वीडियो को और भी अट्रैक्टिव बना देंगे। इसके बाद हमारी पूरी वीडियो कंप्लीट हो जाएगी। तो अब हम सिंपली 1 व्यू से 2 व्यू में स्विच करेंगे। उसके बाद हम ये क्लाउड वाली PNG टाइमलाइन में इंपोर्ट करेंगे। फिर हम इस क्लाउड वाली लेयर को 3D बना देंगे। इसके बाद हम इस लेयर के ब्लेंडिंग मोड्स चेंज करके एक सूटेबल ब्लेंडिंग मोड अप्लाई कर देंगे। ब्लेंडिंग मोड्स चेंज करने का शॉर्टकट है शिफ्ट दबाकर प्लस या फिर माइनस की प्रेस करना, जिससे ब्लेंडिंग मोड्स इजीली चेंज होते रहते हैं। अब यहाँ पर हम अपने क्लाउड की लेयर्स को इस 3D स्पेस में अरेंज करेंगे जैसे हमने प्लांट्स की लेयर्स को किया था। तो मैं एक क्लाउड को कृष्णा के पीछे ऐड करूंगा और एक क्लाउड को कृष्णा के आगे ऐड करूंगा। ये प्रोसेस एग्जैक्टली प्लांट्स वाली लेयर्स की तरह ही सेम है। वैसे आज मैं आपको जो भी सिखा रहा हूँ वो इस बात पर फोकस करके बनाया गया है कि आपकी एडिटिंग को नए विजुअल्स कैसे मिल सकते हैं। आप इसी तरह की टेक्निक्स यूज करके बहुत सारी अमेजिंग डॉक्यूमेंट्री वीडियोस भी बना सकते हो। और आज जो मैंने सिखाया है उसमें हमने 3D कैमरा को बेसिक वे में यूज किया। इसका मैं एक एडवांस वीडियो भी लाऊंगा जिसमें हम कंप्लीट 3D कैमरा को डिटेल में यूज करना सीखेंगे। तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो फाइनली हमारी पूरी वीडियो रेडी हो गई है। तो हमारी ये वाली ट्यूटोरियल पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने सभी एसेट्स और प्रोजेक्ट फाइल की ZP प्रोवाइड कर दी है ताकि आप इजीली प्रैक्टिस कर सको।